नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक में स्थित एक बारूद फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि घटना के तुरंत बाद प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुट गया था। आसपास के फायर ब्रिगेड और टीम बुलाई गई। लगातार प्रशासन मलबा हटाने का काम करता रहा। बारूद की फैक्ट्री है, इसलिए बहुत सावधानी से मलबा हटाने का काम हो रहा है। सेना के विशेषज्ञों को भी हमने बुलाया है। सरकार ने पहले ही जांच का निर्णय लिया है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी बेमेतरा बारूद फैक्ट्री घटना पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना और बड़ी विस्फोट की घटना बेमेतरा जिला में बारूद फैक्ट्री में हुई है। घटना के तुरंत बाद प्रशासन बचाव और राहत काम में पूरी मुस्तैदी से लगी। आसपास के फायर ब्रिगेड और टीम भी बुलाई गई। एसडीआरएफ की टीम पहुंची। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, अन्य बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत काम में पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। लगातार प्रशासन मलबे हटाने का काम कर रहे हैं। बारूद की फैक्ट्री है, इसलिए बहुत सावधानी से मलबा हटाने का काम हो रहा है कि कहीं पर एसिड हो, कहीं पर बारूद है, कहीं पर क्या है और घटना न हो जाए। और सेना के विशेषज्ञों को भी हमने आग्रह करके बुलाया है, उनकी भी मदद ले रहे हैं। और सरकार ने पहले ही मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय किया है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कानून सम्मत होगी। इससे लोग निश्चिंत रहें और सरकार हर संभव पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। पीड़ित परिवारों का जो दुख है, तकलीफ है, सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी उस महान नेत्री के पोते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और बिरयानी खाकर आते हैं। अटल जी बस में लाहौर गए थे। मोदी जी वहां के राष्ट्र अध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण में बुलाए थे। इनके संबंध में पाकिस्तान से है, कांग्रेस के संबंध में नहीं हो सकते। मोदी जी 10 जन्म ले लें तब भी नेहरू नहीं बन सकते। देखिए, आजकल प्रधानमंत्री जी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने मुस्लिम लीग के एजेंडा शामिल होने की बात की घोषणा पत्र में, फिर बोले आपके मंगलसूत्र निकाल लेंगे, वो बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद मछली मटन से लेके भैंस तक की बात आई। अब वो ट्रांस में चले गए हैं, बोलते हैं कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो। मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम सब सामान्य व्यक्ति हैं जो मां के गर्भ से जन्म ले, वो नहीं मानते उसको। उन्होंने कहते हैं परमात्मा से भेजा हुआ है। ये सारी बातें हैं जो बता रहा है कि उसके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी जी उस महान नेत्री के पोते हैं जिन्होंने, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खा खाते हैं। ये उनका है। अटल जी बस में लाहौर गए थे एक भी, और मोदी जी वहां के राष्ट्राध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण में बुलाए थे। वो अकेले प्रधानमंत्री हैं। तो इनके संबंध है पाकिस्तान से, कांग्रेस का नहीं हो सकता। वो नेहरू जी को डिफेम करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं। नेहरू जी के पैर की धूल नहीं है। मोदी जी 10 जन्म ले लें तब भी नेहरू जी नहीं बन सकते। उन्होंने देश की आजादी में सर्वाधिक समय जेल में बिताए। उन्होंने देश के नवनिर्माण किए। आज जितने भी इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं वो नेहरू जी के बनाए हुए हैं, और ये प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत की उन्होंने। देखिए, जहां तक ये सरकार गिराने की बात है, तो ये सरकार तो इनकी आदत ही है। आप गोवा देखिए, कर्नाटक देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, अरुणाचल देखिए, सब जगह गिराने के काम किए हैं। तो इनके आदत में शामिल, क्योंकि लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। वो हमेशा इसी बोलते हैं, वो जुमला ही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पीआईएल दाखिल करके इसकी मांग भी की थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि वोटिंग के 10-12 दिन के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मशीनें जमा होने के 24 घंटे में फाइनल वोट परसेंटेज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। कहीं न कहीं शंका का विषय है, इस पे स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान को कहा कि 7वें चरण का मतदान बाकी है। सभी चरणों में देखा गया है कि लोग बदलाव चाहते हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है और पिछले 10 साल में लोगों को सिर्फ नुकसान ही हुआ है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर मोदी सत्ता में आए तो तानाशाही हो सकती है। ये प्रथम चरण से लेके 6वें चरण तक के मतदान हो चुका है और 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। एक बात जो सभी चरणों में दिखाई दे रहा है वो बदलाव का है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। 10 साल हो गए मोदी जी को और वही बातें, कोई नई बातें तो है ही नहीं। उसके पास कोई नया विजन भी नहीं है और जो 10 साल में जो दिया है लोगों ने नुकसान ही पाया है। बिलासपुर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसकी शुरुआत बिजली कर्मचारियों के घरों से हुई। पहले दिन तोरवा पावर हाउस स्थित सीएसईबी कॉलोनी के 4 से 5 क्वार्टर में मीटर लग गए हैं। कॉलोनी में करीब 14 क्वार्टर हैं। यहां कार्य पूरा होने के बाद संबंधित ठेका कंपनी आम उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचेगी। मोबाइल बैलेंस की तरह अब बिजली सप्लाई लेने के लिए उपभोक्ताओं को रिचार्ज करना होगा। ये सुविधा बिजली वितरण कंपनी की प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के तहत मिलेगी। इस मीटर के लगने के बाद पुराने पोस्टपेड मीटर हटा दिए जाएंगे। प्रीपेड मीटर की खास बात ये होगी कि उपभोक्ता जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी यूनिट में बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। रिचार्ज का बैलेंस खत्म होने के बाद बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। ये ग्रामीण संभाग में, बिलासपुर संभाग में आज स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को, खास करके जो हमारा जनरली लगभग शिकायत ही रहता है कि हमारे यहाँ मीटर रीडर नहीं आता है या हमारा जो रीडिंग है ठीक से भरा नहीं है या गलत बिलिंग आ गया है। ये सारे समस्याओं का ये स्मार्ट मीटर लगने से निराकरण हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की बिलिंग गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप मीटर में जो रीडिंग रहेगा उसी के आधार पे वो बिल उनको पटाना पड़ेगा। अभी हम इसको 1-2 महीने के लिए पोस्ट पेड मीटर अभी शुरू कर रहे हैं और जैसे ही हमारा ये इंटीग्रेशन पार्ट अभी चल रहा है, जैसे होने के बाद में ऑटोमेटिक इसको हम लोग प्रीपेड में कर देंगे। तो पहले से ही आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी की बिजली चलेगी और जैसे ही आप उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा वो आपका मीटर ऑटोमेटिक आपके घर की लाइन को काट देगी। नहीं, ट्रायल बेस पे नहीं, ये तो हमारा प्रक्रिया ही है। हम ट्रायल इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रदेश मतलब देश में कई जगह स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस है और ये आरडीएसएस योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगना है, पूरे देश भर में लगना है। कई प्रदेश में ये सक्सेसफुल मतलब ये मीटर लगाने का काम पूर्ण हो। लक्ष्य हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे। वैसे सभी ये कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सारे उपभोक्ताओं को मीटर मतलब ये रिप्लेस करना है। लगभग मेरे ख्याल से 2 साल तो लगेगा काम करने में। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अपनी लाइफ में काम करते रहो, उसका मूल्यांकन मत करो। एक दिन ऐसा आएगा जब ईश्वर आपका मूल्यांकन करेंगे और फिर आपको कभी अपना मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे प्रभावशाली वाक्यों से कैरियर में सफलता का संदेश देने वाले देश के प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा एमजे कॉलेज जुनवानी रोड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने 29 मई को भिलाई पहुंच रहे हैं, जहां वे लोगों के करियर से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। एमजे कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आयोजन को लेकर एमजे कॉलेज की डायरेक्टर श्रीलेखा विरुलकर ने मीडिया को जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। मैडम, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 29 तारीख को शाम 4 बजे सोनू शर्मा जो यूट्यूब के सेंसेशन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाखों बच्चों का करियर उनको सुन सुन के बना है और उनके गाइडेंस पे लाखों लोग चलते हैं, वो एमजे कॉलेज में आ रहे हैं। अभी 12th का रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं या बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करने वाला है और ज़रूर सुनने वाला है। और साथ ही जो एग्जिस्टिंग कॉलेज के बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उन लोग के उनके मोटिवेशनल स्पीच से उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी समझ में आएगा कि ज़िंदगी एक बार ज़िंदगी में हम यदि एक बार किसी काम में फ़ेल हो जाते हैं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब बच्चों को समझाने के लिए सोनू शर्मा जी 29 तारीख को शाम को 4 बजे एमजे कॉलेज आ रहे हैं। नहीं, पेरेंटिंग को लेकर मेरे ख्याल से नहीं देंगे, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेट करेंगे बच्चों को। बट हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसा आपने बोला कि 12th का रिज़ल्ट भविष्य का दरवाज़ा नहीं है। अभी जो बात मैंने बोली कि कोई भी एक रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी नहीं है, आप चाहें तो इसको फिर से संवार सकते हैं, फिर से सजा सकते हैं। तो बस आइए, मोटिवेट होइए और आगे बढ़िए, ज़िंदगी जीने का तरीका सीखिए। एशियन के सारे दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और उसके बाद मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, अपने बच्चों को साथ में लाएँ और हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। इसके साथ ही कला मंदिर में ये जो फेयर लग रहा है उसमें हम लोग के सारे कॉलेजेस के स्टॉल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स हैं। आप आइए और उसको विज़िट करिए। आपको करियर के लिए, बच्चों के करियर के लिए या बच्चों को खुद के करियर के लिए बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारी एक लाइन मिलने वाली है। तो सब जरूर आइए। थैंक यू। बेमेतरा की घटना के बाद से हरकत में आया दुर्ग जिला प्रशासन। इस दौरान आज जिला प्रशासन, पुलिस और निगम के अधिकारियों ने दुर्ग भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित फटाखा दुकानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को सावधानी बरतने की नसीहत दी। पिछले दिनों बेमेतरा में हुए बारूद ब्लास्ट के मामले को संज्ञान में लेते हुए दुर्ग जिला प्रशासन अलर्ट नजर आया। इस दौरान सोमवार को दुर्ग जिला प्रशासन से तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, दुर्ग कोतवाली पुलिस प्रभारी महेश कुमार ध्रुव और दुर्ग नगर निगम से बाजार प्रभारी चंदन मनहरे, थान सिंह यादव सहित अन्य कर्मचारियों ने भीषण गर्मी को देखते हुए बारूद और फटाखे रखने वाले क्षेत्र में पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्ग इंदिरा मार्केट पहुंचकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में संचालित फटाखा दुकानों में पहुंचकर सावधानी बरतने की बातें कही। साथ ही अन्य सुविधाओं का जायजा भी उन्होंने लिया। दुकान संचालकों को सावधानी बरतने समझाइश यहाँ दी गई। बताना चाहेंगे, पिछले दिनों बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। हादसा इतना भयानक था कि इसका असर काफी दूर तक नजर आ रहा था। दुर्ग जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के साथ ही नौतपा का कहर दुर्ग शहर में नजर आ रहा है। 25 मई से लगे नौतपा का असर दूसरे दिन भी जारी रहा। सड़क सूनी होने के कारण शहर की जनता कम नजर आई। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी के साथ ही नौटप्पा का कहर भी शहर की जनता को झेलना पड़ रहा है। इसका असर 43 डिग्री तक पारा पहुंचने के साथ ही शहर की सड़कों में इसका खास असर देखने को मिल रहा है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान कई जिलों में भीषण गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, 25 मई से 2 जून तक नौतपा का असर प्रदेश में दिखेगा। हालांकि इस बीच राहत की बड़ी बात यह है कि प्रदेश में 2 दिनों तक कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे गर्म दुर्ग जिला रहा था और आज भी, जबकि आज सोमवार है और दुर्ग शहर का पारा 43 डिग्री पार कर चुका है।
बता दें, मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना एक द्रोणिका मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में नमी आ रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग शहर में रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस नारायणपुर में दर्ज किया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर जोन 3 कार्यालय क्षेत्र में जल प्रदाय के दौरान टुल्लू पंप के माध्यम से पानी खींचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौके पर 12 टुल्लू पंप को निगम ने जब्त किया है। भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव को शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग पानी सप्लाई के दौरान मोटर टुल्लू पंप लगाकर पानी खींच ले रहे हैं, जिससे दूसरे बस्तियों में पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। उसको देखते हुए आयुक्त ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देशित किया कि रोज सुबह अपने क्षेत्रों में जाएं, जहां पर भी अवैध रूप से टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, जिससे गर्मी के दिनों में अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके, सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिले। इसके लिए सभी जोन आयुक्त अपने अपने क्षेत्र का प्रातः भ्रमण करने पहुंच रहे हैं, ताकि जल प्रदाय के दौरान टुल्लू पंप के माध्यम से पानी खींचने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 3 वार्ड 34 एवं 35 मिलन चौक के पास नागरिकों एवं व्यवसायियों द्वारा टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा था, जिसे जब्त किया गया। कुछ लोग नगर निगम के अमले को देखकर अपने अपने पंपों को छिपाते भी नजर आए और दरवाजा बंद कर दिए। पूछने पर कहा गया, हम मोटर नहीं चलाते हैं। नहीं, आपने ठीक कहा कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र का प्रयास है, हमारे आयुक्त महोदय का प्रयास है कि हर घर में शुद्ध पानी पेयजल पहुँचे। इसके तहत नगर निगम पूरे अपने संसाधन से प्रयास कर रहा है हर घर में पानी पहुँचाने का। आयुक्त महोदय को अन्य माध्यम से शिकायत मिली थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में टुल्लू पंप लगा लेते हैं अवैध रूप से और पानी को खींच देते हैं, जिसके कारण निचली बस्तियों में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इनको तो पानी भरपूर मिल जाता है, पानी का दोहन करके उसका गलत उपयोग भी करते हैं। कई लोग गाड़ी धो रहे हैं, जानवर धो रहे हैं और पानी फालतू गिर रहा है। कूलर में पानी लगा देते तो अपने आप पानी गिर रहा, ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके पास पानी भर गया है। अब उनके बारे में नहीं सोचते निचली बस्तियों में जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहे गर्मी के दिनों में। तो इसके ऊपर आयुक्त महोदय ने सभी जोन कमिश्नर को निर्देशित किए हैं। हमारे सभी जोन कमिश्नर अपने फील्ड में जा रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तारतम्य में जोन कमिश्नर 3 से अमिताभ शर्मा जी अपने दल के साथ गए, मिलन चौक पे गए और वहाँ पर देखे कि बहुत सारे घरों में पानी जो है टुल्लू पंप से खींचा जा रहा था। आज 12 टुल्लू पंप जब्त किए गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो निगम के अमला को देख करके बंद कर दिए, मतलब अपने घरों को बंद कर दिए टुल्लू पंप कर, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कृपया करके आप भी सहयोग करें। नगर निगम आपसे अपील करता है, आप पानी मत खींचें, पानी को बचाएं। पानी बहुमूल्य है ताकि दूसरों को पानी मिल सके। आयुक्त ने सभी नागरिकों से अपील की है कि निगम का उद्देश्य है कि हर नागरिक को शुद्ध पेयजल मिले, इसलिए सभी सहयोग करें। किसी प्रकार से टुल्लू पंप लगाकर अवैध रूप से पानी का दोहन करना कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिजली की कटौती भी हो सकती है। याद रहे कि जब लोग शुरू में मोटर से पानी खींच लेते हैं तो पानी सप्लाई का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे आगे की बस्तियों में जल प्रवाह की गति रुक रुक कर हो जाती है। सबका साथ सबका विकास लेकर चलें और टुल्लू पंप का इस्तेमाल जल प्रदाय के दौरान ना करें। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम।
उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नक्सलियों से जुड़ा एक और खौफनाक मामला सामने आया है। अबुझमाड़ में रविवार को देर रात नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर में आग लगा डाली। छोटे डोंगर पुलिस थाने से 4 किलोमीटर दूर चमेली गांव और गौरव दंड में नक्सलियों ने 2 BSNL टावर को आग के हवाले कर दिया। दोनों टावर को जल्द ही शुरू किया जाना था, लेकिन उससे पहले नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दे डाला। आसपास क्षेत्र में जिला पुलिस बल और ITBP का सर्च ऑपरेशन जारी है। निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के करदाताओं को सुविधा प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 का एक मुश्त संपत्ति कर की राशि 31 मई तक जमा करने पर 6.25% की छूट का लाभ प्रदान कर रहा है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से 31 मई तक संपत्ति कर राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 6.25% छूट प्रदान की जा रही है। भवन स्वामी अपना संपत्ति कर राशि जमा करवाकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। अवकाश के दिनों में भी नगर निगम का काउंटर संपत्ति कर जमा करने के लिए खुला रहेगा। हितग्राही 31 मई के पहले संपत्ति कर जमा करके इसका लाभ ले सकते हैं। संपत्ति कर की स्थिति ये है कि संपत्ति कर में लोग आकर के संपत्ति कर जमा कर रहे हैं। ये नगर निगम भिलाई नगर के वासियों को एक संपत्ति कर विशेष छूट देता है। अप्रैल से मई के बीच में जो लोग संपत्ति कर जमा करते हैं उनको 6.25% का छूट मिलता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के 31 मई से पहले, 31 मई लास्ट डेट होगा, उस दिन आकर संपत्ति कर जमा करें और 6.25% का छूट लें। आप सहयोग करें, आपके फायदे की बात है। और ये भी कहना चाह रहा था कि छुट्टी के दिनों में भी नगर निगम खुला रहेगा संपत्ति कर लेने के लिए, इसलिए आप संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। दुर्ग में हुए मंत्री यादव की हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर धर दबोचा।
जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को घटनास्थल ले जाकर रिक्रिएशन कर जानकारियां ली। दुर्ग के गंजपारा में हुए हत्या के मामले में फरार आरोपी के पकड़े जाने के बाद दुर्ग पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन करने घटनास्थल ले जाकर मामले की जानकारियां ली। बता दें, आरोपी चंदू दुबे के साथ हिस्ट्री शीटर अजय दुबे को भी पुलिस ने कोंडागांव से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी रिश्ते में सगे चाचा भतीजे हैं। दोनों हत्या की घटना के बाद से फरार बताए गए थे। इससे पहले दुर्ग पुलिस ने पहले पकड़े गए तीनों आरोपियों से रिक्रिएशन करवाया था। वहीं रविवार को दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में फरार चंदू दुबे और अजय दुबे से घटनास्थल ले जाकर मामले की जानकारियां ली। चंदू दुबे ने बताया कि किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया था और पूरी जानकारी बताई। इस दौरान दुर्ग कोतवाली पुलिस के आरक्षक और पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद रही। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। तो गंजपारा नाका चौक में एक मर्डर हुआ था, जिसमें 4 लोगों ने मंत्री यादव की वहाँ पर हत्या कर दी थी, जिस पर से 3 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। एक आरोपी अमिताभ चंदू दुबे जो है वो फरार था, तो उसको अरेस्ट किया गया है और उसके साथ में जो उनका जो चाचा था जो उसको छिपा कर रखा हुआ था और उस षड्यंत्र में भी शामिल रहा है, उसके साथ उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। दोनों को रिक्रिएशन के लिए गंजपारा नाका चौक में ले गया था कि किस तरीके से अपराध हुआ और अपराध करने के बाद में किस दिशा में वो भागे थे। तो दोनों आरोपियों को अरेस्टिंग करने के बाद में उनका अभी रिमांड पर उनको भेजा जा रहा है। हाँ, 5 आरोपी थे, 5 आरोपी पकड़ा चुके हैं। मौका घटना स्थल पे 4 थे और एक चूँकि षड्यंत्र में शामिल था और उसको छिपाने में शामिल था, इस वजह से उसको भी आरोपी बनाया गया है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पीड़िता की शिकायत पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नशे में धुत आरोपी ने छत से किशोरी को धकेल दिया था। दुर्ग की चंडी मंदिर स्थित शिवपारा वार्ड निवासी पीड़िता की शिकायत पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने एक नशे के आदी आरोपी वी संतोष आचार्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस मामले में दुर्ग पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी द्वारा 24 मई की शाम नशे की हालत में घर में घुसकर गाली गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी देकर अपने हाथ में रखे बांस का डंडा एवं धारदार वस्तु को लेकर हम सभी बहनों को मारने के लिए दौड़ाया। तब लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पर गए तो वह छत पर भी आ गया। उससे बचने के लिए मेरी बुआ की लड़की जानवी सोनी पड़ोसी की छत से कूद गई और साथ ही मेरी छोटी बहन टिकेश्वरी मानिकपुरी जो छत में ही थी, उसे मेरे फूफा वी संतोष आचार्य ने छत से नीचे धक्का दे मारा। इसके बाद बीच बचाव की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े, जिनको देखकर फूफा संतोष आचार्य वहां से भाग निकला। इस दौरान छत से धक्का देने से टिकेश्वरी मानिकपुरी के सिर, कमर, पैर में चोटें आई हैं। इस मामले में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने मीडिया को जानकारी दी है। एक मामला था, लगभग 24 तारीख की यह घटना है। एक संतोष वेदुचारी करके एक आदमी है जो वहीं पर में रहता है। वो अपने साले के घर में, तपन मानीपुरी करके उसका साला है, उसके घर पे वो शराब पीकर गया हुआ था। वहाँ अपनी पत्नी को वो खोजने के लिए गया हुआ था। जाने के बाद में जब बच्चों से पूछा, बच्चों को डराया धमकाया। जब बच्चे छत के ऊपर में चढ़े तो एक बच्चे को, जो तपन मानीपुरी की बच्ची थी, उस बच्ची को छत से धकेल दिया हुआ और उस पर से पुलिस ने उसमें धारा 307 अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी को अभी रिमांड पे भेजा जा रहा है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रसोई गैस खत्म हो जाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी के ऊपर हसिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में जेवरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के जेवरा थाना में पति द्वारा अपनी पत्नी की हंसिये से वार कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी मिलते ही जेवरा पुलिस ने आरोपी पति राकेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बताना चाहेंगे कि इस मामले में पति ने पत्नी के ऊपर हंसिये से जानलेवा वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है और सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर खत्म होने को लेकर विवाद हुआ था। पति शराब का आदी था और सिलेंडर भरवाने को लेकर रोजाना विवाद करता था। इस दौरान बहस बढ़ी और पति ने हंसिया घोंप दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के एक निजी होटल में जाने माने साहित्यकार व अपनी लेखनी का लोहा मनवा चुके रौनक जमाल का जन्मदिन पूरे शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस दौरान उनके द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। रौनक जमाल का जन्मदिन पर आयोजित इस जलसे में देश भर के साहित्य प्रेमियों ने शिरकत की
और रौनक जमाल को दिली मुबारकबाद दी। शनिवार का दिन दुर्ग भिलाई के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन खास विशेष पर साहित्य जगत में जानी मानी शख्सियत रौनक जमाल का 70वां जन्मदिन इस दिन विशेष पर मनाया गया। गौरतलब है कि शनिवार दिनांक 25 मई को दुर्ग के होटल गार्नेट में आज तक का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन हर्ष उल्लास और संगीतमय होने के कारण दर्शकों के मन पर अपनी छाप छोड़ गया और दर्शकों को मन ही मन थिरकने पर मजबूर कर दिया। बता दें, भारत के उर्दू भाषी साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से साहित्यकारों ने शिरकत की और छत्तीसगढ़ की माटी में आकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर नागपुर से आए वकील नजीब साहब ने रौनक जमाल के 51 वर्षीय साहित्यिक जीवन पर रोशनी डालते हुए ये शब्द यकीन के साथ कहे कि आपके छत्तीसगढ़ का लाल डॉक्टर रौनक जमाल छत्तीसगढ़ का नाम भारत और उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि सारी दुनिया में रोशन कर रहा है। दुर्ग के निजी होटल में संपन्न इस आयोजन में दिल्ली की बाल साहित्य सोसाइटी, ऑल इंडिया अदमने इतफाल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने दुर्ग पधार कर गार्नेट इन होटल के विशाल सभागृह में शानदार जश्न का लुत्फ उठाया। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज अजीम साहब एवं संस्था के कोषाध्यक्ष अब्दुल मन्नान साहब दिल्ली से विशेष तौर पर पधारे। शानदार आयोजन की कमान दुर्ग के उद्योगपति कैलाश जैन बरमेचा ने संभाली। इस अवसर पर जमाल की 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। अशबाग पूना तिमाही पत्रिका के जमाल पर विशेष अंक का विमोचन किया गया। उपमहाद्वीप लघुकथा की 2 माही पत्रिका अफसाना नुमा के 4थे अंक का विमोचन डॉक्टर रौनक जमाल के कर कम्पलों के द्वारा संपन्न हुआ। आलिशान जलसे की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन नागपुर से पधारे मुश्ताक बेबाक ने किया। लघु कथा संग्रह 40 आदमी का विमोचन औरंगाबाद से पधारे अफसानुमा के संपादक डॉक्टर अफसर साहब ने किया। लघु कथा संग्रह लक्ष्मण की आंखों का विमोचन नागपुर के बाल उपन्यासक वकील नजीब ने किया। बाल कहानियों के संग्रह लाल बाल किताब का विमोचन हैदराबाद से पधारे महमूद शाहिद के कर कमलों द्वारा किया गया। बाल कहानी संग्रह मेंढक की वफादारी का विमोचन नागपुर से पधारे ख्वाजा रब्बानी डायरेक्टर पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। वही तीसरी बाल कहानी संग्रह ईद के दिन का बादशाह का विमोचन दिल्ली से पधारे मोहम्मद सिराज अजीम के द्वारा किया गया। अजवाक पत्रिका पूना द्वारा रौनक जमाल पर प्रकाशित अंक का विमोचन छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी एवं जलसे की अध्यक्षता कर रहे इदरीस गांधी के द्वारा किया गया। नागपुर की साहित्य समिति तुरफा कुरैशी द्वारा जमाल को सम्मान पत्र प्रदान किया गया। तो वहीं कमला मोटर के संचालक कैलाश बरमेचा एवं उनकी धर्म पत्नी मंजू बरमेचा के द्वारा उनका जोशीला सम्मान किया गया। इस मौके पर सम्मान पत्र उन्हें दिया गया। छत्तीसगढ़ की मुक्त कर्ण साहित्य समिति के अध्यक्ष गोविंद पाल द्वारा संस्था की ओर से शॉल श्रीफल एवं सिफासनामा देकर सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की ओर से लायन रश्मि अग्रवाल एवं भावी अध्यक्ष लायन सुमन पांडे द्वारा भी जमाल को सम्मान पत्र शॉल श्रीफल उपहार भेंट किया गया। नागपुर से पहुंचे वकील नजीब साहब ने रौनक जमाल के 51 वर्षीय साहित्यिक जीवन पर रोशनी डालते हुए शब्द यकीन के साथ कहे कि आपके छत्तीसगढ़ का लाल डॉक्टर रौनक जमाल छत्तीसगढ़ का नाम भारत एवं उपमहाद्वीप में नहीं सारी दुनिया में कर रहा है रोशन। उन्होंने कहा कि रोशन उर्दू साहित्य की सभी विधाओं में लिखता है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इस मौके पर जलगांव से आए कय्यूम असर एवं नागपुर से आए रियाज कामिल ने रौनक जमाल की बचपन, स्कूल और कॉलेज की बहुत सारी यादों से पर्दा उठाकर सभागृह में बैठे साहित्य प्रेमियों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर डाला। कार्यक्रम के आखिर में केक काटकर जमाल के 70वें जन्मदिन को यादगार बनाया गया। इस मौके पर जमाल के मित्रों एवं साहित्य प्रेमियों ने जमाल को शॉल श्रीफल उपहार और अथाह प्रेम से लाद दिया। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया एवं शानदार भोज के बाद हर व्यक्ति को रिटर्न गिफ्ट भी यहां पर विशेष तौर पर प्रदान किया गया। दरअसल क्या है कि ये अदब लिखते और छपते 51 साल और मेरे दिमाग में ये काफी 5-6 महीने से चल रहा था। जब हो गए इसकी अदब की भी सालगिरह होनी चाहिए और मेरी भी सालगिरह, तो मैंने इसको ये किया कि 70 और इसके 50, तो दोनों भी यकजा करके मैंने ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। और एक जहन में ये बात आई कि कम से कम 10 साल की एक किताब है, तो 50 साल की 5 किताबें होंगी। और जब ये बात कैलाश बरमेचा से हुई तो उन्होंने कहा कि यार रौनक भाई ये तो बिल्कुल होना चाहिए और जरूर करना चाहिए और इसको अच्छे पैमाने पे करेंगे। मैंने अपने हिंदुस्तान भर में जितने मेरे अजीब दोस्त हैं उन लोगों से बातचीत की, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मैंने उनको मदऊ किया। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मायानाज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
और एक दावत पे इन्होंने लब्बैक कहा और आकर के प्रोग्राम की रौनक भी बढ़ाई, मेरी इज्जत अफजाई भी की। अभी आप वकील नजीब साहब को सुन रहे थे, क्योंकि हमने एक साथ अदबी सफर शुरू किया। जितना वो मुझे जानते हैं अदब की दुनिया में, उतना ही मैं उनको जानता हूँ, इसलिए बड़ी खुल के, हालांकि प्रोग्राम में जरा ताखिर हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल की जो बातें थी और जो हक पे मबनी है उन्होंने रखी। मैं उनका भी, सिराज अजीम साहब का भी, शाहिद साहब का भी, अफसर साहब का भी, मन्नान साहब का भी, रियाज कामिल साहब का भी, आपके असद तय्यूम असद साहब लेकिन ननिहाल है और इधर बैठे हुए हैं आपके खुदा वाला वकील साहब और मेरे अजीज दोस्त जनाब ख्वाजा सैयद रब्बानी साहब। और मेरे लिए सबसे आज खुशी की बात यह है कि इस मौके पर छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के चेयरमैन इदरीस गांधी साहब मसरूफियत के बावजूद आए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, मेरी इज्जत अफजाई की। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक लिखने लिखाने का सवाल है, अदब एक ऐसी चीज है कि जिस तरीके से खाना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से कुछ लोगों का अदब रकम करना या कुछ लोगों का पढ़ना, एक ये भी ग़िज़ा है और एक बहुत अहम काम है, जरूरी काम है। ये और बात है कि आज जो तालीम का मेयार है और जिस तरीके की यानी तालीम के जिस तरीके के सिलेबस है, बच्चों के पीठ पर इतना बोझ ला दिया गया है कि वो लोग अदब से और साहित्य से कटकर रह गए। जब वो अदब और साहित्य में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आने वाले दौर में मेरे जैसे अदीब, लेखक, शायर, पत्रकार आप जैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए ऐसे जलसे मुनक्किद करना, लोगों को बुलाना, बच्चों को शामिल करना और उनकी हौसला अफजाई करना, उनकी रहनुमाई करना बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में भी ये दौर चलता रहे, ये अफसाना निगारी, नावल निगारी और ये पत्रकारिता जिंदा रहे। वरना अगर ये सारी चीजें बच्चे ही इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं? आपने देखा कि वो बच्चे ने जिस तरीके से शायरी बनाई। सबसे बड़ी बात तो ये बड़ा खुशी का आलम है कि आज रौनक जमाल साहब की 5 किताबों का विमोचन हो रहा है और उनका आज जन्मदिन भी है, उसकी भी खुशी है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे देश से बड़े बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों ने अपनी शिरकत की है। और रौनक जमाल साहब किसी के तारीफ के या किसी के चर्चा की मोहताज नहीं है, वो खुद इतने बड़े व्यक्ति हैं शहर के मामले में कि हर व्यक्ति उनको जानता है। और आज इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू से जुड़ा हुआ ऐसा कहना भी उचित नहीं है। साहित्य कला का कोई भाषा नहीं होती, कोई परिभाषा नहीं होती। इसको सभी का ये पूरे देशवासियों के लिए कथा साहित्य लिख रहे हैं, शायरी गज़ल लिख रहे हैं और एक पैगाम दे रहे हैं। और हमें सबको सहयोग करना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रमों से। आने वाली नई जनरेशन को इससे प्रेरणा मिलती है कि साहित्य कला से जुड़े रहें। साहित्यकार एक ऐसा होता है जो बिंदुओं को जोड़ता है और संप्रदायों के बीच में आए हुए भ्रम को दूर करता है। इसलिए साहित्य कला को हमेशा भावना देना चाहिए। इस मौके पर शामिल लोगों ने मधुर संगीत भी प्रस्तुत किए। जिसे सुन दर्शक देर तक मंत्रमुग्ध बैठे रहे। बहरहाल हर्ष और उल्लास के साथ साहित्यकार का जन्मदिन मनाया गया। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।